वैदिक पंचांग दिनांक 27 जुलाई 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि तृतीया रात्रि 10:41 तक तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र मघा शाम 4:23 तक तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी, एक बनियान 28 जुलाई रात्रि 3:13 तक तत्पश्चात परिघ, राहु का शाम 5:41 से शाम 7:20 तक, सूर्योदय सुबह 6:11, सूर्यास्त शाम 7:18, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर विवरण, हरियाली तृतीया, विशेष तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड, रविवार के दिन स्त्री शवस तथा तिल का तिल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड, रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मपुराण श्री कृष्ण खंड, रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मपुराण श्री कृष्ण खंड, स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए, स्कंद पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। वैदिक पंचांग, नाग पंचमी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 29 जुलाई मंगलवार को है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख हैं। नाग पंचमी के अवसर पर हम आपको ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नागों के बारे में बता रहे हैं। वासुकी नाग, धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। ये हैं भगवान शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ ग्रंथों में महादेव के गले में निवास करने वाले नाग का नाम तक्षक भी बताया गया है। ये महर्षि कश्यप व कद्दू की संतान है। इनकी पत्नी का नाम सतशेषा है। इनकी बुद्धि भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्दू ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति यानी कि रस्सी बनाई गई थी। त्रिपुरदाह, इस युद्ध में भगवान शिव ने एक ही बाण से राक्षसों के 3 पुरों को नष्ट कर दिया था। उस समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। शेषनाग, शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता कद्दू और भाइयों ने मिलकर बिनता ऋषि कश्यप की एक और पत्नी के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। तक्षक नाग, धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक हैं। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है।
उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था।